तुलसीदास जी ने यहाँ पर एक चौपाई लिखी भैया। क्या लिखा तुलसीदास जी ने? के रंग भूमि हर जवसिय पगुधारी, तो मोहे देख सकल नर नारी। बाबा तुलसीदास ने ये लिखा जोगेश, रंग भूमि जबसिय पगुधारी, मोहे देख सकल नर नारी। रंग भूमि जवसिय पगुधारी, रंग भूमि जैसे ही सीता जी ने कदम रखा तो मोहे देख सकल नर नारी। सीता जी को देख करके स्त्रियां और पुरुष दोनों मोहित हो गए, दोनों। जबकि तुलसीदास जी ये भी लिखते हैं कि मोहे न नारी नारी के रूपा, और पन्नगार जय रीति अनूपा। जब स्त्री किसी दूसरी स्त्री को देख करके मोहित नहीं होती है तो सीता जी को देख करके स्त्रियां क्यों मोहित हो गई? परीक्षित महाराज, ये बात बिल्कुल सच है। स्त्री कभी दूसरी स्त्री की न बड़ाई कर सकती है और न बड़ाई सुन सकती है। तुलसीदास की बात अगर झूठी लगते हुए तो अपने घर की रामायण उठाए के देख लो। शाम को जाइयो अपनी औरत के पास बैठ के कहो दूसरी औरत की नेक बड़ाई करियो कि आज हम मोहम्मदाबाद में गए थे और चौराहे पे हमने एक बहुत अच्छी देखी थी। तो फिर एक ही जवाब हुआ तो है, अगर वे अच्छी लगती है तो उनते ही रही हो, हमसे बात मत करियो, आज तुम हमसे संगा बुखाए ले, तुम्हें रोटी खवाए तो। जब स्त्री किसी दूसरी स्त्री की बड़ाई न कर सकती है न सुन सकती है तो सीता जी को देख करके स्त्रियां क्यों मोहित हो गई? तुलसीदास ने चौपाई कोई गलत नहीं लिखी। इस चौपाई का एक अर्थ और बताया है कि रंग भूमि जवसिय पगुधारी। पगुधारी, पगुधारी कहते भगवान श्री राम को। पगुधारी भगवान श्री राम का नाम था। जब से नारी अहिल्या तारी, और तब ही से नाम पढ़ो पगुधारी। भृगु ने छाती में लात जो मारी, और तब ही से कहते रे पगुधारी। तो रंग भूमि जवसिय और पगुधारी। रंग भूमि में सीता जी ने और पगुधारी भगवान श्री राम ने कदम रखा तो सीता जी को देख करके पुरुष मोहित हो गए और पगुधारी भगवान श्री राम को देख करके स्त्रियां मोहित हो गए। अब देखो आगे, ये 50 रुपए हमारे पास में भेंट कर रहे हैं श्रीमान अंकित कुमार साक्य, जो नंगला मोती के हैं। अंकित कुमार साक्य जी की तरफ से 50 रुपए हमारे पास में भेंट हो रहे हैं। भगवान लंबी आयु दे, सद्बुद्धि प्रदान करें, सुख शांति दे। उस धनुष को तोड़ने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा खड़े हो गए, मगर धनुष तोड़ना तो बहुत छोटी बात नहीं। किसी ने एक तिल भर भी उस धनुष को हिला नहीं दिया। अब तुलसीदास ने फिर एक चौपाई लिखी। तुलसीदास ने ये चौपाई लिखी कि भूप सहस्रदासा एक ही पाना,
सहस्र, हजार, 10,000 राजा जब एक ही बार में वह धनुष लगा, फिर भी वो धनुष नहीं है। अब इसमें एक शंका वाली बात तो जाए भैया कि जब 10,000 राजा एक ही बार में वह धनुष से लग गए तो 10,000 राजन के 20,000 हाथ तो हो ही गए, फिर वो धनुष के 2 लंबो है तो 10,000 राजा एक ही बार में लग गए। शंका है। चलो छोड़ो जाओ, चलो मान लो कि वो धनुष लंबा होगा, मान लीजिए कि वो धनुष लंबा होगा। अब एक शंका वाली बात तो जौर हो गई है कि अगर काउ तरीका से 10,000 राजन से मिलके अगर वो धनुष टूट जातो तो फिर सीता जी किनके संगम ब्याह का 10,000 में से। इस चौपाई का एक अर्थ और बता दिया है कि भूप सहस्र दस कई बार, बार कहते दिन को, एक ही दिन में 10,000 राजा बारी बारी से लग गए। तो इसमें भी भैया शंका निकल आई। शंका जब आज की बनी है कि एक राजा को धनुष तोड़ने का कम से कम 5 मिनट का तो टाइम मिला होगा, फिर एक दिन में 10,000 राजा कैसे लग जाए, तो टाइम कहां हो तो खैर छोड़ो ये भी बात। तुलसीदास ने इस चौपाई का एक अर्थ और बता दिया है कि भूप सहस्रा बाहु नाम का राजा, दशानन रावण, सहस्रा बाहु नाम का राजा और रावण जैसा प्रकांड बलवान योद्धा जब वो धनुष लगा, फिर भी वो धनुष नहीं हिला। जब धनुष नहीं हिला तो जनक भरे दरबार में खड़े हो गए, बोले सभा के बैठे हुए लोगों, आज मैं समझ गया कि इस दुनिया में कोई बहादुर नहीं है। अगर इस बात को मैं पहले से जान लेता तो मैं धनुष तोड़ने का संकल्प ही नहीं करता। अब तो हमें केवल ऐसा लगने लगा है, अरे कुंवारी लली रही बिरथा पैज धनुष की ठानी, कुंवारी कब छत्री का धनुष नहीं टूटो, सबर ने भागी लली को फूटो, हमारी हंसी भई बिरथा पैज धनुष की ठानी। जनक ने जवाब दिया सभा के बैठे लोगों, आज मैं समझ गया कि इस दुनिया में कोई बहादुर नहीं है। अगर इस बात को मैं पहले से जान लेता तो धनुष तोड़ने का संकल्प ही नहीं करता। तुम सब लोग मेरे मुंह की तरफ क्या देख रहे हो? सब लोग अपने अपने घर पे चले जाओ। तजहुआस निज निज घर जाओ और लिखो न विधि वैदे विवाह। सबकी नजर शर्म की वजह से नीचे को झुक गई, मगर शेषावतारी लक्ष्मण से नहीं रुका गया। लक्ष्मण खड़े हुए जवाब दिया, क्या कहा जनक ने? हो जाना, क्या कहा दुनिया में कोई बहादुर नहीं है। ये पृथ्वी क्षत्रियों से न खाली थी न है न हो सकती है। अरे धनु धनु तो बहुत छोटी चीज है, अगर गुरु विश्वामित्र की आज्ञा मिल जाए पूरी पृथ्वी को गेंद की तरह से छान देंगे,
हो जाना। अभी तुमने क्या देखा है? कुछ भी नहीं देखा है। सुना हमारी बात, अभी नहीं देखा तूने मेरा कुछ करिश्मा, मेरा कुछ करिश्मा। छोटे छोटे बालों में बड़े बड़े सूरमा, छोटे छोटे बालों में बड़े बड़े सूरमा। हो जाना, तुम्हारे धनुष के लिए हम जैसे छोटे बालक ही काफी है। कहलवा तो विश्वामित्र से अगर गुरु की आज्ञा न मिले पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह से झाल देंगे। अभी नहीं देखा तूने मेरा कुछ करिश्मा, मेरा कुछ करिश्मा। छोटे छोटे बालों में बड़े बड़े सूरमा, छोटे छोटे बालों में बड़े बड़े सूरमा। हो जाना। जो लक्ष्मण ने इतने शब्द कहे तो सबकी नजर लक्ष्मण के ऊपर जमे गई। बाजी बा, छोटा मुंह और इतनी बड़ी बात। विश्वामित्र ने जवाब दिया, लक्ष्मण तुम खामोश बैठो, ये काम तुम्हारा नहीं है। राम से जवाब दिया, राम तुम खड़े हो जाओ, धनुष तोड़ो, जनक के संताप को दूर करो। जो राम खड़े भये भैया तो बड़े बड़े राजा महाराजा ताली बजा करके हंसने लगे। बाजी वाह, चिड़िया चली पहाड़ उठाए वे गए। जब इतने बड़े बड़े बहादुरों से धनुष नहीं टूटा तो भला ये छोटा बच्चा क्या धनुष तोड़ेगा। अब राम धनुष के पास में पहुंचे। बड़े बड़े राजा महाराजा जब जाते तो जाते जाते धनुष को उठाने लगते थे। हर राम जब पहुंचे तो राम ने सबसे पहले उस धनुष के पैर छुए। पैर छूने के बाद एक हाथ से वो धनुष उठा लिया। अब धनुष उठाते हुए तो सबने देख लिया, लेकिन फिर पता नहीं कब झुको धनुष आवाज आई। जो धनुष टूटो, सीता जी की सहेली ने सीता जी में घूसा तो वो बता देगा तो दाता जयमाला धनुष टूटेगा। अब सीता जी जयमाला लेके अकेला बनी। वे राम के जयमाला डालन के लिए उचक उचक के रह जाएं, उचक उचक के रह जाएं, लेकिन राम की गर्दन तक ना पहुंची। क्यों ना पहुंची? क्योंकि उम्र में तो अंतर होता। सीता ने जब धनुष उठाओ तो सीता की उम्र थी 5 साल 5 महीना 7 दिन की, और राम ने जब धनुष तोड़ो तो राम की उम्र थी 14.5 साल की। जब गर्दन तक ना पहुंचे, जनकपुर की लड़कियों ने राम से एक विनती की, प्रभु श्री राम मेरे को छोटो सो काम कर दो। बोले का सुनो, अरे झुकी जाइयो, ए राम थोड़े से झुकी जाओ, अरे झुकी जाइयो तनिक रघुवीर लली मेरी बाती है, झुकी जाइयो लला रघुवीर लली मेरी बाती है। लड़कियां बोली राम थोड़े से झुक जाओ।
राम सोचने लगे जब कौन सी बड़ी बात माओ क्या हुए रहो लाओ में झोंके जाए रहे। जैसे ही राम झोंकने के लिए तैयार हुए लक्ष्मण दौरे पड़े। ए भैया क्या कर रहे हैं? झोंके जाए रहे सो ससुराल में सो भौजाई के सामने और सो भौजाई के सामने सो आज पहली बार में। भैया अगर पहली बार में झुक गए भाभी के सामने तो जिंदगी भर झुके रहे हो। झुकियो मसी राम नाय झुके राम और सतर हो के ठाड़े हो गए। तो लड़कियां बोली राम झुकना पड़ेगा तुमको झुकना पड़ेगा। झुकी जाइयो तनिक रघुवीर लली मेरी पारी है झुकी जाइयो। राम ना झुके राम सतर ढाड़े रहे। अब जनकपुर की लड़कियां रहे सो लक्ष्मण पे दौरे पर कहा है अगले तुमने ना जयमाला डाला तो अगर तुम ना होते तो बोलो जयमाला पर गई होती। लक्ष्मण बोले अब वो कुछ सुनाई भी करो हमसे कहो तो हम जयमाला डलवा दिए। बोली तो तुम ही डलवाओ। लक्ष्मण बोले ऐसे थोड़ा ना फिर जवाब दिया मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त है? शर्त जवाब की है कि जब जब हम ससुराल में आए भैया की जब जब हम ससुराल में आए तो भैया से तो एक कम हमसे है तो ज्यादा तो जयमाला डलवाई दी ठाड़ी। बोली ठीक है मैं मंजूर है डलवा। लक्ष्मण ने अब सबे सुनाए के एक बात कही ले भैया ने तो बड़ो काम कर दो धनुष तोड़ दो हमने भैया के पायू ना छुई पाए। वैसे तो कम हो रही बीमारी पाए छुई लेते। बादिन जब लक्ष्मण ने राम के पैर छुए तो अपना सर ले जा करके राम के चरणन पे रख दो लेट गए। लेट गए 1 मिनट हुई को ना ठाड़े भाई 2 मिनट हुई को ना ठाड़े भाई और 5 मिनट हुई को ना ठाड़े भाई। राम सोचने लगी जा वही खा गो जो जब से लेट हो तब से लेट के रही हो ऐसा तो ना जो बीमार पड़ेगा हुए लाओ अगर जो बीमार पड़ेगा हुए तो लाओ अब झुके के लक्ष्मण को उठा ले। अब लक्ष्मण को उठाने के लिए जैसे ही राम झुके सीता जी को मौका मिलेगा जयमाला डाले। बोलिए रामचंद्र भगवान की